भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 1/4/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 3/11/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, बेहद के बाप को जानने से सब कुछ मिल जाता है। कोई भी चीज मांगने की नहीं होती है। निश्चय बुद्धि विजयंती। विश्व पर विजय भी पहनते, अर्थात विश्व का मालिक बनते और विजय माला का दाना भी बनते हैं। ओम नमः शिवाय। बाबा वही ज्ञान देते हैं, तुम वही हो जो कल्प कल्प वर्षा लेते हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही प्रारब्ध पाएंगे। पुरुषार्थ बगैर कोई रह नहीं सकता। भूखा मरने का भी प्रश्न है ना। कैसे मर पड़ते हैं? यहाँ तो पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करने का। यह है हीरे जैसा जन्म। यह ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते पढ़ते आधे में ही मर जाते हैं, फिर भी शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे। हो सकता है आयु भी बढ़ जाए। बुढ़ियों को पढ़ाते हैं तो छोटे बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाएंगे? यह तो फूल है, यह तो अच्छा पढ़ सकते हैं। बच्चों का भी हक है, इनमें भी तो आत्मा है ना। पढ़ना तो आत्मा को है। तुम यही पढ़ाते रहो। घर घर में माँ बाप बैठ बच्चों को यही सिखाते रहें तो उन्हों के लक्षण भी अच्छे हो जाएंगे। सभी के नहीं होंगे। कोई कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो नाक में ही दम कर देते हैं। माया घेर लेती है तो बात मत पूछो, संभालना ही मुश्किल हो जाता है। अनन्य बच्चे जानते हैं कैसे कैसे नाक में दम करने वाले हैं, फिर कह देते हैं ड्रामा। ड्रामा के प्लान अनुसार शिव बाबा मिला है, उनकी डायरेक्शन पर चलना है। मनुष्य तो कह देते हैं जो नसीब में होगा, परंतु नहीं। हर बात में पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। कम पुरुषार्थ करने वाले तो कम पद ही पाएंगे। तुमको अभी पुरुषार्थ कराने वाला बेहद का बाप मिला है। वह कहते हैं, तुमने मुझे बुलाया है ना, हे पतित पावन बाबा, आकर हमको पावन बनाओ। तो अभी आया हूं ना। फिर पावन बन जाते हो पावन दुनिया में। वहां तो फिर निमंत्रण भी देते हो, बाबा आप पावन दुनिया में भी आओ। सिर्फ पतित दुनिया में बुलाते हो। वे तुमको पावन बनाकर विश्व का मालिक बना देते हैं, फिर तो पूछते भी नहीं हो। यह खेल बड़ा ही वंडरफुल है। यह भी जानते हो शिव बाबा कल्प कल्प आते हैं, इन द्वारा तुमको बैठ पढ़ाते हैं। भगवान वाच, मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूँ। ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। कलयुग अंत में तो यह देवताएं हैं ही नहीं, सतयुग आदि में है। तो वह कहाँ से आए, किसने बनाया? अभी तुम कैसे बन रहे हो यह भी समझ मिली है, फिर औरों को भी समझाना है। बहुतों का कल्याण करेंगे तो उन्हों की आशीर्वाद भी मिलेगी। जितना सतो प्रधान बनने की पुरुषार्थ करेंगे तो खुशी भी बढ़ेगी। नंबरवार तो होते ही हैं, सभी तो सतो प्रधान तक नहीं पहुंचेंगे। हिसाब किताब सारा समझाया जाता है। इस समय सभी रावण की जेल में फंसे हुए हैं। कृष्ण की आत्मा भी इस समय रावण की जेल में थी ना। सभी रावण के कैद में हैं। बाप ने आकर अब निकाला है। वहां यह जंजीर आदि होते ही नहीं। तो बाप कितना अच्छी रीत समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं हूं ही गरीब निवाज। गरीबों के पास ही आना होता है। जो बिल्कुल साहूकार थे वही बिल्कुल गरीब बन गए हैं, तो उन पर तरस पड़ता है। क्या थे, कैसे दिवाला मार दिया। फिर बाप कितना ऊंच बनाते हैं। अभी पुरुषार्थ करना पड़े, बाप को याद करो। कहते हैं, मैं ही पतित पावन हूं। देहधारी तो पतित पावन हो न सके, देवताओं को भी पतित पावन कह न सके। अभी तुमको मालूम पड़ा है, तुमने ईश्वर का भी अंत पा लिया है। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं वह बेअंत है। तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाप ही आकर श्रीमत देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं अपना सारा अंत देता हूं। अभी तुम सब कुछ जान गए हो। तुम जानते हो हम आत्माएं बाबा के साथ घर में रहती हैं, फिर यहाँ अपना अपना पार्ट बजाने आए हैं। बाप कहते हैं, जो साक्षात्कार करके ज्ञान उठाते हैं वे कच्चे हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ साक्षात्कार की ओट पर चलते हैं।
बगैर साक्षात्कार वाले बगैर कोई ओट के चलते हैं। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बाबा पूछेंगे, साक्षात्कार से क्या फायदा हुआ? आत्माएं तो ढेर के ढेर हैं, साक्षात्कार किया सो क्या हुआ? बाबा जबकि खुद बैठ पढ़ाते हैं, फिर देखेंगे क्या? तुम मेरे बच्चे हो ना, तुमको कहता हूँ मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ऐसे और कोई बोल न सके। सुनकर कहेगा तो वह झूठा निकल पड़ेगा, उसका तीर किसी को लगेगा ही नहीं। हाँ, अच्छी रीत समझकर फिर किसको कहते हैं तो समझेंगे जरूर इनको निश्चय है, तो तब तो कहते हैं ना। पूछेंगे तुम यह कहाँ से सीखे? आश्रम कहाँ है? झूठ तो कोई की चल न सके, खुद का निश्चय नहीं होता है। दूसरों को कहते हैं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ऐसे किसका कल्याण कर भी सकते हैं, परंतु अपना कर नहीं सकते। पतित पावन बाप को याद करने से ही पाप कटने हैं। भल खुद ब्राह्मण न हो, परंतु दूसरों को मंत्र दे देवे तो उनका फायदा हो सकता है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाकी साक्षात्कार आदि से कुछ भी होना नहीं है। यह भक्ति मार्ग की पुरानी आदत है। कृष्ण की कितनी भक्ति करते हैं, साक्षात्कार भी हो जाए किसको, परंतु फायदा कुछ भी नहीं, और ही गिर पड़ते हैं। बगैर निश्चय तो कोई यहाँ आ भी न सके, पढ़ेंगे ही कैसे? ब्राह्मण कैसे कहलाएंगे? तुम बच्चे जानते हो, हम स्वर्ग में आएंगे तो वहाँ बाप को याद नहीं करेंगे। बाप अभी कितना याद कराते हैं जो तुम्हारे नाक में दम चढ़ा देते हैं। सतयुग में जाएंगे तो फिर कभी नहीं याद करेंगे। कितना वंडर है। बाप कहते हैं, अच्छा वहाँ तुम भल याद नहीं करना, परंतु अभी तो करो ना। फिर क्यों कहते हो बाबा भूल जाता हूँ? सतयुग में भल भूलना, यहाँ तो नहीं भूलो ना। संगम पर ही तुमको ये समझाया जाता है। अच्छा, अभी याद करने का पाठ है तो करो ना। यहाँ तुम जब सम्मुख आते हो तो तुमको भासना अच्छी आती है। ये खुशी फिर आहिस्ते आहिस्ते सोडा वाटर हो जाती है। बाप को तो बहुत खुशी से याद करना पड़े। बच्चे भी फील करते हैं। बाबा कहते हैं बिल्कुल ठीक है, यह नॉलेज है। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। बाप फिर बच्चों को कहते हैं अभी याद करो, अपना पद तो पालो। बाप की प्लानिंग ही अपनी है, वह तो सभी जानते हैं। भारत को सुखी बनाना बाप का ही काम है। ऑफिसर लोग अनेक राय निकालते हैं, प्लान बैठ बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपना प्लान अपने पॉकेट में रखो। हम ऐसा प्लान बनाते हैं जो भारत ही स्वर्ग बन जाएगा, उसमें सभी सतो प्रधान बन जाएंगे। हमारा बाबा का प्लान भारत को स्वर्ग बनाना है। वह हमारा तो क्या, तुम्हारा भी बाबा है। उनके पास सारी प्लानिंग है कि कैसे नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना है। कितना सहज प्लान है, इसलिए उनको जादूगर भी कहते हैं। तो ऐसे बाप का मददगार बनना चाहिए। इसमें देही अभिमानी भी बहुत चाहिए, फैमिलियरिटी भी बहुत खराब है। इसमें बड़ी संभाल चाहिए, हंसी की बात नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इससे तो बाप को याद करने में कल्याण होगा। हंसी कुड़ी में बहुत ही नुकसान हो जाता है। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो, हम सभी भाई भाई हैं, सभी ब्रदर्स हैं। सभी बच्चों को वर्षा लेने का हक है, तुम सभी हकदार हो। अभी टाइम है, तुम मेरा वर्षा पा सकते हो। बाकी लौकिक बाप का वर्षा नहीं पा सकेंगे। शरीर पर भरोसा नहीं है तो भी जीते रहे तो वर्षा पा लेंगे। बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। बच्चे क्या अनुभव सुनाते हैं? जानते हैं बेहद के बाप को जानने से सब कुछ मिल जाता है, कोई चीज मांगने की नहीं होती है। निश्चय बुद्धि विजयंती, विश्व पर विजय भी पहने और विजय माला का दाना भी बनता है। विश्व पर विजय तुम्हारी थी, तुम भारत पर राज्य करते थे। अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे नरक पर राज्य करते हैं। नरक में गोते खाते हैं, स्वर्ग में राज्य करते थे। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण सागर में दिखाते हैं ना। विष्णु है लक्ष्मी नारायण का जोड़ा रूप। ऐसा 4 भुजा वाला देवता कोई होता नहीं है। अभी तुम जानते हो विश्व पर राज्य स्थापन हो रही है। हम ब्राह्मण ही अपने लिए श्रीमत पर स्थापन करते हैं, वह सिपाही लोग राजा के लिए लड़ते हैं। तुम अपनी राजधानी अपने लिए ही स्थापन करते हो। तुम कहेंगे हमारी राजधानी है, स्वर्ग के हम मालिक हैं। ऐसे कहेंगे यह खेल है, स्वर्ग के मालिक फिर नरक में आना। नरक का मालिक कहना शोभता नहीं है। नरक के निवासी हैं जरूर,
भारत इस समय नर्क है, कलयुग है। पुरानी दुनिया में पुराना भारत में पुरानी दिल्ली। जब नई दिल्ली थी तो परिस्तान कहा जाता था। दुनिया नई और पुरानी होती है। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, श्रीमत दे रहे हैं नई दुनिया के लिए, फिर ये पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक हैं। बाबा ने समझाया है 84 जन्मों बाद अभी कलयुग में यह अभी अंतिम जन्म है, बेघर है। भारत बरोबर सोने की, हीरे की थी, अभी लोहे की कहेंगे। सतो प्रधान से तमो प्रधान, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बनना होता है ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको श्रीमत मिली हुई है, श्रीमत से ही श्रेष्ठ, आसुरी मत से भ्रष्ट। अभी तुम समझते हो, फिर ये सभी बातें बिल्कुल ही भूल जाएंगे। इतना भूलते हो जो बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही भूल जाते हो। बाप ने समझाया है मैं टीचर भी हूँ, सर्व की सदगति दाता भी हूँ। स्वर्ग में एक ही धर्म होता है। स्वर्ग को सदगति, शांति धाम को गति कहा जाता है। तो अभी जबकि तुमको इतनी राजधानी मिलती है, बाप कहते हैं मुझ बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे। आसुरी मत पर चलकर कितनी अपनी बुरी गति की है, अपरम अपार दुख पाए हैं। समझते भी हैं श्रीमत पर चल पवित्र बनना चाहिए, परंतु परवश अर्थात रावण के वश हो जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको ऐसा गुणवान बनना है। इस समय बाबा को तुम कहते हो पिताश्री, क्योंकि श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ बनाने वाला है। इस दुनिया में तो सभी मनुष्य मात्र दुखी ही दुखी हैं। अभी बाप मिला तो यहाँ का अपना हिसाब किताब समेट लेना चाहिए। ये पुरानी चीज़ है ना, सभी से बुद्धि का योग तोड़ एक से जोड़ना पड़ता है। कहते हैं बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। टीचर से जब तक पढ़ते हो तो टीचर से बुद्धि योग लगाना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। सिर्फ समझना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाप चैतन्य बीज रूप है, उनको सारे झाड़ का ज्ञान है। जड़ झाड़ को भी तुम चैतन्य ही जानते हो ना। यह भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, यह बाप ही आकर बताते हैं। बड़ के झाड़ का मिसाल है ना, कितनी शाखाएं निकलती हैं, सैकड़ों। फाउंडेशन है नहीं। देवी देवता धर्म का भी ऐसे है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सभी खड़े हैं। भारत अविनाशी खंड है। तुम राज्य करते थे, अभी तुम पतित हो। इनको स्वर्ग में नहीं कहेंगे। बच्चों को समझ मिल रही है। बाप कहते हैं पवित्र रहने के लिए प्रतिज्ञा करनी है। हम दोनों ही पवित्र रहेंगे। बेहद का बाप फरमाते हैं तो उनसे पूरा वचन देना चाहिए। तुम बच्चों का ही कल्याण होगा। यह है रूहानी पढ़ाई। रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। भगवानुवाच कहते हैं हे बच्चों, हम रूहों को पढ़ाने आए हैं, अपन को आत्मा समझो। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं। क्या? स्वर्ग की राजाई पद। प्राचीन भारत का राजयोग सिवाय बाप के कोई सिखा नहीं सकता है। ये तुम बच्चों को सभी को सुनाना है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य से लिबरेट करने। अभी मेरे से योग लगाओ तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम अपनी राजधानी पा लेंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। यह रूहानी पिता, स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल बच्चों को कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ। स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं, वही रूहों को नॉलेज देते हैं। मनुष्य को स्पिरिचुअल नॉलेज दे नहीं सकता, देवताएं भी नहीं दे सकते। सिर्फ स्पिरिचुअल फादर ही स्पिरिचुअल बच्चों को नॉलेज देते हैं। बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। यह है भारत का प्राचीन ईश्वरीय योग। यह रूहानी बाप है। जिस्मानी कोई भी मनुष्य यह नॉलेज दे नहीं सकता। हठ योग बैठ सिखलाते हैं। जैसे महर्षि आया, नाटक वाले एक्ट्रेस को पकड़ा था, उनको समझाया छोड़ना नहीं होगा, मांस आदि भी भल खाओ। ऐसे बहुत हैं, बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाते हैं, मांस मदिरा आदि कोई भी बंद नहीं करते, सिर्फ कहते हैं अल्लाह हूँ अल्लाह हूँ। ईश्वर सर्वव्यापी है। तुम बोलो हर एक में 5 विकारों की प्रवेशता है। सर्वव्यापी ईश्वर नहीं है, सर्व में व्यापी 5 विकार हैं। पहले नंबर में है काम विकार महाशत्रु, जिसके लिए स्पिरिचुअल फादर कहते हैं
इन विकारों पर जीत पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। ऐसे ऐसे रिफाइन कर लिखना चाहिए। 2-4 बारी पढ़ें, रिफाइन कर तैयार करो, फिर उनको भेज देंगे। वह चाहे तो अखबार में भी डाल सकते हैं, थोड़ा खर्चा भी हो, हर्जा नहीं है। अमेरिका के अखबार में डाल दो, जिससे समझ जाएं कि हम भूले हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता सिवाय एक बाप के। वही नई दुनिया स्थापन करेंगे। उन बेचारों को पता नहीं है पैराडाइज के मालिक ये लक्ष्मी नारायण हैं। तुम ही जानते हो, औरों को भी समझा सकते हो। बाबा समझ जाते हैं तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं ड्रामा में अभी देरी है, अभी तुम्हारा नाम बाहर में हो तो बहुत आवाज़ फैल जाए, रिवॉल्यूशन हो जाए। बड़े आदमी आते हैं तो मीलों तक क्यों लग जाती हैं। निश्चय हो जाए ये साधारण तन में वही है तो कितनी बड़ी क्यों आबू रोड से यहाँ तक हो जाए। बच्चों पर बाप का लव है ना, तब तो परमधाम छोड़ पति दुनिया में आते हैं। बाप कहते हैं जिस भावना से ईश्वर समझते हैं उस भावना में मैं हूं ही नहीं। बाप करण करावनहार है, ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है, खुद ही ड्रामा में बंधाईमान है। स्पिरिचुअल रूहानी फादर ही स्पिरिचुअल नॉलेज बच्चों को देते हैं, रूहों को देते हैं। वही सृष्टि के चक्र की नॉलेज, जिस नॉलेज को जानने से विश्व के मालिक बन जाते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है इष्ट देव वंशी भव। आप बच्चे शिव वंशी, ब्रह्मा वंशी और देवता वंशी तो हो, परंतु इष्ट देव वंशी भी हो। ऐसे अनुभव करते हो कि हम ही इष्ट देव बनकर अनेक भक्त आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। अपने आप से पूछो कि हम राजवंशी सो इष्टवंशी हैं, ब्राह्मण वंशी सो राजवंशी छोटा व बड़ा इष्ट देव जरूर बनते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो आप सभी भक्तों के इष्ट हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।